नमस्कार दोस्तों, कैसे करें .com में आप सभी का स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं इंडियन रेलवे के बारे में। जी हाँ दोस्तों, हम बात करेंगे कि कैसे जो है वो हम लोग ऑनलाइन रेल टिकट जो है वो बुक कर सकते हैं, वो भी इंटरनेट के ज़रिए घर बैठे। जी हाँ दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि हमें जाना होता है कहीं दूर, और ऐसे में जो है वो हमें दिक्कत होती है कि हम जो है वो रेल टिकट बुक करवाने का समय जो है वो हम निकाल नहीं पाते हैं। तो ऐसे में इंडियन रेलवे ने बहुत अच्छी सर्विस जो है वो दी है, और डिजिटल इंडिया को आगे बढ़ाने के लिए आप भी जो है वो दोस्तों इस चीज़ को सीख सकते हैं कि कैसे जो है वो हम लोग ऑनलाइन रेल टिकट जो है वो बुक कर सकते हैं किसी स्टेशन से किसी स्टेशन के बीच की। तो सबसे पहले तो आपको वीडियो के नीचे एक सब्सक्राइब बटन मिलेगा, आप उसको दबा दीजिए ताकि जो है वो दोस्तों इस तरह की आपको खास जानकारियाँ बिना किसी खर्च के और फ्री में जो है वो मिलती रहे। तो अभी के लिए हम लोग सीख लेते हैं कि रेल टिकट जो है वो ऑनलाइन बुक कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले आपको विजिट करना है आपके इंटरनेट ब्राउज़र में, और वहाँ पर आपको विजिट करना है irctc.co.in पे .co.in पे जो है वो आप विजिट कर जाइए। जैसा आपके सामने बिल्कुल दिखाया जा रहा है irctc.co.in। यहाँ पर आपसे जो है वो पूछा जाता है आपके यूज़र नेम और पासवर्ड के बारे में। तो अगर आपके पास पासवर्ड और आपका यूज़र नेम नहीं है तो नॉर्मल सी बात है कि आप यहाँ पर क्लिक कर दीजिए साइन अप नामक बटन पे। साइन अप पे क्लिक कर दीजिए। आपके पास अगर आपका यूज़र नेम नहीं है, यू आर नॉट अलाउड टू। देखिए दोस्तों, 9:30 से 11:30 तक जो है वो आप अकाउंट नहीं बना सकते हैं। अगर आप जो है वो इस समय के बाद में जो है वो अगर यूज़ करते हैं तो हम आपको बता दें बहुत आसान है इसको बना पाना। यहाँ पर जो है वो जस्ट आपके सामने आपकी कुछ खास इन्फॉर्मेशंस पूछी जाती हैं, आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उसके ज़रिए जो है वो आप अपना अकाउंट क्रिएट कर लीजिए। अगर आपका अकाउंट क्रिएट किया हुआ नहीं है और आपको कोई दिक्कत होती है तो हम आने वाले समय में उसके बारे में बता देंगे। तो यहाँ पर आपको अपना यूज़र ID जो है वो एंटर कर लीजिए, पासवर्ड एंटर कर लीजिए, और उसके बाद जो है वो दोस्तों यहाँ पर कुछ कैप्चा कोड दिया हुआ है, बिल्कुल आप वो जो है यहाँ पर एंटर कर लीजिए। ये एज इट इज़ जो है वो होना चाहिए। उसके बाद आप क्लिक कर दीजिए लॉगिन बटन पे। जैसे ही हम करते हैं क्लिक लॉगिन बटन पे, हमारे सामने जो है वो इन कैप्चा, तो अगर दोस्तों आप ये कैप्चा सही नहीं लगाएंगे तो आपको दिक्कत जो है वो हो सकती है। आप कैप्चा में दोबारा से जाइए और दोबारा से जो है वो कैप्चा को एंटर कर लीजिए। कैप्चा एंटर करने के बाद लॉगिन पे फिर से क्लिक कर दीजिए। आपको यूज़र नेम और पासवर्ड जो है वो अपना एंटर करना है। यहाँ पर आपको जो है वो आपकी टिकट हिस्ट्री जो है वो मिल जाएगी। आपकी बुकिंग की हुई हिस्ट्री जो है वो आप कोई कैंसिल करना चाहते हैं, रिफंड्स चाहते हैं। और दोस्तों अगर आप कोई टिकट बुक करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर लिखना होगा स्टेशन का नाम, आप कहाँ से जो है वो कहाँ जाना चाहते हैं। जैसे कि आप जाना चाहते हैं दिल्ली टू जाना चाहते हैं आप लोग, आप चुनाव कर लीजिए दिल्ली का। और आप जाना चाहते हैं जयपुर, तो आप जयपुर के लिए जो है वो यहाँ पर 2 स्टेशन जो है वहाँ पर जो है वो आप जयपुर सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद आप अपनी तारीख सेट कर लीजिए कि कितनी तारीख को जो है वो आप जाने वाले हैं। इस आइकन पे ओके कीजिए। उसके बाद आप जो है वो चुनाव कर लीजिए। जैसे आप जाना चाहते हैं 30 तारीख को, तो 30 का चुनाव कर लीजिए। उसके बाद ई टिकट और क्लिक कर दीजिए सबमिट बटन पे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे सबमिट बटन पे, आपके सामने जो है वो बहुत सारी ट्रेन्स की लिस्ट जो है वो यहाँ पर आ जाएगी। ये डिपेंड करता है कि आपका जो स्टेशन चुनाव किया गया है वहाँ से उसके बीच में कितनी ट्रेन्स जो है वो आपको मिल जाती है। तो किसी भी ट्रेन में आप स्लीपर चाहते हैं, एसी थर्ड एसी चाहते हैं, सेकंड एसी चाहते हैं, कोई भी जो है वो आप चुनाव कर सकते हैं। जहाँ पर ये कांटा लगा हुआ है यानी दोस्तों इस वार को जो है वो ये ट्रेन नहीं चलती है। तो अब दोस्तों हम लोग चाहते हैं कि हम लोग स्लीपर की कोई टिकट बुक कर लें। तो हम जो है वो जैसे कि आश्रम एक्सप्रेस है दोस्तों, हम लोग जो है इसको चुनाव कर लेते हैं स्लीपर पे। जैसे हम स्लीपर पर क्लिक करेंगे हमारे सामने दिखाया जाता है कि अवेलेबल कितनी टिकट्स हैं। अगर यहाँ पर अवेलेबल ना हो तो हमें जो है वो WL लिखा हुआ मिलेगा, यानी कि वेटिंग में मिलेगी टिकट्स की कितनी जो है वो वेटिंग में है। तो 1-2 वेटिंग होती है तो कई बार क्लियर जो है वो हो जाती है, लेकिन दोस्तों अवेलेबल है यहाँ पर टिकट। तो आप जो है वो 24 टिकट्स अवेलेबल हैं, आप यहाँ पर बुक कर सकते हैं। क्लिक कर दीजिए बुक नाउ पर। आप नीचे से ट्रेन का चुनाव अलग भी कर सकते हैं, आपके समय के अकॉर्डिंग जो है वो चुनाव कर लीजिए। एक बार हम फिर से बैक जा कर के आपको दिखा देते हैं कि टाइम जो है वो क्या से क्या रहने वाला है ट्रेन्स का। और माफ़ कीजिएगा, IRCTC पे दोबारा से विजिट करना है हमें। कैप्चा कोड एंटर करना है यूज़र नेम के बाद, और लॉगिन पे जो है वो क्लिक कर देना है। दोबारा से ट्रेन का जो है वो आपको लिखना है यहाँ पर
दिल्ली टू जयपुर। आप जो है वो किसी भी तरह से टिकट बुक करते समय घबराइए नहीं, सिर्फ आराम से जो है वो कीजिए, डेट का चुनाव कर लीजिए, आप जिस भी डेट को जाना चाहते हैं, और सबमिट पे क्लिक कर दीजिए। यहाँ पर देखिए दोस्तों, आपको जो है वो टाइम भी बिल्कुल दिखाया जाता है साथ में कि डिपार्चर जो है वो कितने समय पर होती है, यानी 4:25 पर, 2:30 पर, शाम को 5:35 पर। तो हम जो है वो जिस भी चाहें उस टिकट को जो है वो बुक कर सकते हैं। यानी हम जाना चाहते हैं रात्रि के समय में, तो 21 यानी 9 बज करके जो है वो 15 मिनट पे हम जाना चाहते हैं, तो हम क्लिक कर लेते हैं। स्लीपर बुक करवाना है, स्लीपर पे टिकट जो है वो वेटिंग में है दोस्तों। यहाँ पर बिल्कुल आपके सामने बिल्कुल देखा जा रहा है 10 टिकट्स जो है वो वेटिंग में है। तो हम लोग दूसरी ट्रेन का चुनाव कर लेते हैं। हम लोग चले जाते हैं दोपहर में, तो हम लोग जो है वो स्लीपर चुनाव कर लेते हैं मॉर्निंग का 4:40। स्लीपर का चुनाव किया। यहाँ पर आपके सामने ऊपर दिखाया जाएगा वापस कितनी टिकट्स जो है वो अवेलेबल है और कितनी जो है वो वेटिंग में है। तो दोस्तों अब यहाँ पर 2 वेटिंग में है। अगर 2 या 4 वेटिंग में हो तो दोस्तों आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आप जो है वो उसका चुनाव कर सकते हैं। हम कोई और ट्रेन भी जो है वो चेक कर सकते हैं कि कोई सी जो है वो हमें मिल जाए। तो स्लीपर हम लोग इसका बुक कर लेते हैं। अभी चेक करेंगे हमारा जो स्लीपर है वो अवेलेबल है। यहाँ पर हमने पहले चेक किया था, तो अब कर देते हैं क्लिक यहाँ पर बुक नाउ पर। यानी 30 तारीख को हम जो है वो ट्रैवल करना चाहते हैं। क्या क्या नाम है आपके साथ, कौन कौन जाने वाला है, तो आप जो है वो इसका यहाँ पर चुनाव कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर जाने वाला है कैसे, यहाँ पर एज, यहाँ पर जो है वो दोस्तों इसका मेल या फीमेल जेंडर क्या है, और उसके बाद अगर सीनियर सिटीजन है यहाँ पर क्लिक करना है आपको। 60 से ऊपर या 50-60 से ऊपर जो उम्र है उनकी, यहाँ पर जो है वो हम लोग कर लेते हैं कैसे करें, और उसके बाद जो है वो उम्र उसकी डाल देते हैं। तो कैसे करें जो है वो थोड़ा छोटा है उम्र में और मेल है, तो यहाँ से जो है वो हम लोग मेल का चुनाव कर लेते हैं। और इस तरह से हम जितनी चाहें या 6 टिकट तक जो है वो एक साथ बुक कर सकते हैं। इसके बाद आपको नीचे अगर आपके साथ कोई बच्चा है 6 साल से नीचे का या 5 साल से नीचे का, तो यहाँ पर जो है वो उसका नेम आपको देना है। टिकट जो है वो उनकी इशू नहीं होगी। अब आपके सामने यहाँ पर है इसका कैप्चा कोड। ये बिल्कुल कैप्चा कोड जो है वो आप यहाँ पर एंटर कर दीजिए। तो ये कोड है बिल्कुल एज इट इज़, आपको जो है वो एंटर करना है। और क्लिक कर देना है नेक्स्ट पे। जैसे आप क्लिक करते हैं नेक्स्ट पे, आपके सामने बाकी काफ़ी सारी डिटेल्स जो है वो और दिखा दी जाती हैं। आपकी जो है वो आपने अभी जो अवेलेबल की थी, कौन सी टिकट है, कौन सी ट्रेन का नंबर है, सारा कुछ दिखा दिया जाता है आपको। कौन से स्टेशन से कौन से स्टेशन आप जाने वाले हैं। नीचे जो है वो इन्फॉर्मेशन होती है आपके फेयर की कि 470 रुपये जो है वो आपके लगने वाले हैं। उससे पहले भी जो वो फेयर आपको दिखा दिया गया था वहाँ पर। तो यहाँ पर आप नेट बैंकिंग का या फिर डेबिट कार्ड का चुनाव करके जो है वो ऐसा कर सकते हैं, पेमेंट कर सकते हैं। बिल्कुल आसान होता है। आप डेबिट कार्ड यानी अपना एटीएम के ज़रिए भी जो है कर सकते हैं। स्टेट बैंक का चुनाव कर लीजिए। नेट बैंकिंग के ज़रिए भी जो है आप कर सकते हैं। मान लीजिए आप नेट बैंकिंग के ज़रिए कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो है वो आपको इसका चुनाव करना है। स्टेट बैंक है तो स्टेट बैंक, बाकी बैंक है तो आपके वो चुनाव कर लीजिए। मेक पेमेंट पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद जो है वो आपके सामने बिल्कुल प्रोसेसिंग होगी। आपसे जो है वो आपके यूज़र नेम और पासवर्ड के बारे में पूछा जाएगा। यहाँ पर आप जो है वो अपना पासवर्ड डाल दीजिए और क्लिक कर दीजिए लॉगिन पे। उसके बाद आपके सामने कुछ कन्फर्म फॉर्म के ऑप्शन होंगे, उनका जो है वो आप चुनाव कर लीजिए। और उसके बाद आपके पास में एक मोबाइल पर आपको एक SMS प्राप्त होगा, जिसके अंदर आपको होंगे कुछ डिजिट्स के कोड, यानी 6 डिजिट या 8 डिजिट का कोड होगा। वो आपको जो है वो यहाँ पर एंटर करना है और कन्फर्म पे क्लिक कर देना है। जी दोस्तों, आपको क्लिक करना है कन्फर्म बटन पे। जैसा आपके सामने बिल्कुल दिखा रहे हैं दोस्तों, हमारे पास जो है वो हमारा SMS प्राप्त हो चुका है। हम लोग जो है उसको एंटर कर लेते हैं और क्लिक कर देते हैं कन्फर्म पे। जैसे ही कन्फर्म पे क्लिक करते हैं, हमारी जो है वो प्रोसेसिंग कंप्लीट हो जाती है और हमारे सामने जो है वो डिटेल्स आ जाती है। उसके बाद हमें वापस जो है वो वहीं पर लेकर के जाया जाता है जहां हमने टिकट बुक की थी। उसके बाद जो है वो आई एग्री टर्म एंड कंडीशन विकल्प पे जो है आप चुनाव कर सकते हैं अगर चाहें तो मोस्ट ऑफ ऑल विकल्प वाली सुविधा जो है वो अभी तक नहीं मिलने लगी है। तो आप जो है वो दोस्तों इसको चुनाव कर लीजिए, कैंसिल कर दीजिए अगर वो आपके सामने कन्फर्म ना हो तो। उसके बाद आपका समय होता है टिकट्स को प्रिंट करने का। जी हाँ दोस्तों, आपको
टिकट्स जो है वो प्रिंट करनी होती हैं तो बहुत आसान है टिकट्स को प्रिंट करना। जस्ट आप प्रिंट का जो ऑप्शन है बिल्कुल प्रिंट ERS इंग्लिश यानी इंग्लिश में टिकट बुक कर सकते हैं। यहाँ से जो है वो आप पूरी टिकट को प्रिंट कर पाएंगे आसानी से। इस प्रिंट विदाउट एडवर्टाइजमेंट पे चुनाव कर लीजिए, उसके बाद जो है वो आप अपने टिकट प्रिंट कर लीजिए। आप अपने मोबाइल में भी टिकट्स रख सकते हैं, कोशिश कीजिए आप प्रिंट जो है वो बिल्कुल ले लीजिए, क्योंकि मोबाइल जो है वो किसी भी समय फेल जो है वो हो सकता है। आपका जो है वो यात्रा करते समय इस समय आइडेंटिटी कार्ड लेकर के साथ जाना ज़रूरी होता है। तो उम्मीद है दोस्तों आप सीख पाए होंगे कि कैसे जो है वो हम लोग आसानी से अपनी टिकट जो है वो बुक कर सकते हैं चुटकियों में, वो भी इंटरनेट के ज़रिए ऑनलाइन बैठे बैठे। हम आने वाले समय में एक जानकारी और लेकर के आने वाले हैं, बिल्कुल इसी के बारे में फुल फ्लैश जानकारी लेकर के आएंगे। तो दोस्तों अभी के लिए अगर लाइक बटन को आप दबा देंगे और शेयर कर देंगे इस जानकारी को, तो हम जो है उस जानकारी को आपके लिए लेकर के आने वाले हैं। साथ के साथ कमेंट कीजिए कि आपको किस तरह की प्रॉब्लम जो है वो इसको करते हुए हुई है, और साथ के साथ शेयर ज़रूर जानकारी को कीजिएगा और सब्सक्राइब हमें कर लीजिए, ताकि आने वाले समय में आपको इस तरह की जानकारियाँ हम बिना किसी खर्च के फ्री में आप तक पहुँचाते रहें। तो बने रहिए हमारे साथ और सीखते रहिए कैसे करें।